नमस्कार, मैं मयूर अलवेल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। विशेष कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर देवीलाल जी गर्ग, जो कि जिला निर्वाचन आयोग के स्वीप के मुख्य समन्वयक हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उदयपुर लोकसभा में लगने वाली 8वीं विधानसभाओं के 2237 जो बूथ हैं उनका कार्य देख रहे हैं। 8 विधानसभाओं में बूथों का कार्य देख रहे हैं और विशेषकर इनका जो ध्यान है उदयपुर शहर की ओर ज़्यादा है, क्योंकि मतदान को बढ़ाना इनका मकसद है। तो उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयूर जी, आपकी पूरी टीम का, उदयपुर न्यूज का। वैसे आप लोग इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं आप लोग जी। और हमारा आधा काम का हल कर रहे हैं जी। इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जिला निर्वाचन विभाग की ओर से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे इस लोकसभा चुनाव में उदयपुर लोकसभा सीट के निमित्त हम जो काम कर रहे हैं उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद जी पोसवाल साहब, जिला कलेक्टर, स्वीप प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैडम कीर्ति राठौड़, दोनों एडीएम साहब और सीपीओ मुख्य आयोजन अधिकारी पुनीत शर्मा जी और हमारी पूरी कोऑर्डिनेटर की टीम लगी हुई है हर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा वाइज। कुल मिला के हम लोग अभी एक इस रणनीति के तहत चल रहे हैं कि चूंकि 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बहुत ही कम, बड़ा दर्दनाक भी मान सकते हो इसको, हृदय विदारक ही मान सकते हो कि इतना कम वोटिंग परसेंटेज हुआ। तो 19 के बाद में हमने स्ट्रेटेजी को थोड़ा और फास्ट किया, हमने व्यू रचना अलग बनाई पूरी। तो मयूर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन, इस चुनाव में हमने चुनौती स्वीकार करते हुए कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाए, इसके लिए हमने क्या किया है, कई प्रकार के मेगा इवेंट किए बड़े बड़े जी। जैसा कि आपने देखा होगा 2-3 प्रोग्राम में हम आप लोगों को बुलाए थे हमने। फतेह सागर के पार्क, शहर के जितने बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो बड़े पिकनिक स्पॉट्स हैं जब पब्लिक ज़्यादा रहती है, जैसे फतेह सागर की पार्क पे है, दूध तराई है, सभी लेबर चौराहे हैं, इन पर हमने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिस कार्यक्रम के निमित्त कहीं नुक्कड़ नाटक, कहीं रैली और कहीं अलग अलग तरह के महिलाओं को इकट्ठे करके, एकत्र करके हम लोगों ने विशाल मेगा इवेंट करवाया, दीपदान करवाया, ताकि लोगों को मतदान के प्रति लोग सजग रहे और मतदान अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में करें जी। प्रथम चरण के, जैसा आपने बताया कि प्रथम चरण में जो वोटिंग हुई वो हृदय विदारक थी, काफ़ी चिंताजनक भी थी, क्योंकि हम अगर स्वर्णिम भारत की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा एक स्वर्णिम बटन भी दबना चाहिए। बहुत शानदार। तो वो कम रहा। लोगों में शिक्षित होने के बावजूद भी लोग ये मानते हैं कि वो छुट्टी करें, जबकि वो हमारी देश की जिम्मेदारी करें। सही बात है, सही बात। तो उस तरह उसके लिए जो आप लोगों ने इतना कार्यक्रम करें, उसके बावजूद प्रथम चरण की जो मतदान कम, उसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं? गर्मी को मानते हैं, ये शादी ब्याह के सीजन को मानते हैं, या दोनों ही पार्टियों का ओवर कॉन्फिडेंस को भी इसके पीछे वजह मानते हैं? कई कारण हैं, कई कारण हैं। अब राजनीतिक पार्टी की बात तो नहीं करें, परंतु ये भी हो सकता है कि बूथ लेवल जो मैनेजमेंट है उस पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता थी। लोगों ने किया है, हर जिले में हर जगह पर लोगों ने काम किया है, परंतु हमने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई उसके तहत बात करें, कहीं न कहीं लोगों में उदासीनता छा गई है जी कि भाई क्यों निकले घर से वोट कास्ट करने। उनको प्रॉपर टीचिंग, जैसे स्वीप सेल है, वो पूरा हमारे क्या एजुकेशन देता है वोटर्स को जी, भाई तुम्हें वोट क्यों कास्ट करना चाहिए, राष्ट्र के नाम पर वोट कास्ट क्यों करना चाहिए। तो प्रॉपर इनको अगर एजुकेशन मिलेगा वोट के रिगार्डिंग, वो एजुकेशन प्रॉपर देता है, शिक्षा प्रॉपर देता है हमारा स्वीप सेल। तो मेयर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी जो हमने 19 वाला, ये वाला सबने हमने 19 वाला सबक लेकर हमने जो 26 अप्रैल की तैयारी की, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा हमने पहली बात तो 8वीं विधानसभा में हमें ज़्यादा इतनी तकलीफ नहीं है। जैसे आप देख लो, ये जो समस्या आ रही है, कहाँ आ रही है? अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनको कहते हैं बड़े अच्छे रॉयल सोसाइटी के लोग हैं जी, वो लोग घर से निकलकर वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं। सही। तो ऐसी परिस्थिति में हमने उन रॉयल सोसाइटी के अंदर ही वहाँ के अध्यक्ष सचिव के द्वारा हर रॉयल सोसाइटी के अंदर जाके हमने वहाँ पर प्रोग्राम कंडक्ट किया है और हमने उनको पूरा शपथ दिलाई है कि हम लोग वोट कास्ट करेंगे, हमारे आसपास परिवेश में सबको वोट कास्ट करवाएंगे। प्लस यूथ पर हमने ध्यान दिया है
कि पर्टिकुलर यूथ जो है अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशन है लगभग 15,000 के लमसम है, उनको भी हमने कहा भाई कि आप लोग अधिक से अधिक मतदान करें। एज यूथ के लिए हमने क्या किया, 2 डिस्ट्रिक्ट आइकन भी किए यूथ के लिए। जैसे हमने अभी क्या इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर है कुलदीप सिंह राव है, और क्रिकेट के टेनिस क्रिकेट तनिष्क पटवा है, इंटरनेशनल प्लेयर है, वो भी इंडिया के लिए मेडल दिलाया है। हमने ऐसे दोनों में देखो दोनों चीजें हमने कवर की है। एक तो यूथ आइकन होने के नाते एक फीमेल है एक मेल है ना, तो हमने इनके बातों से मेल फीमेल को भी जो यंग लड़के लड़कियां हैं जिनने 18 वर्ष पर पूर्ण कर चुके, तो उनको देखेंगे यार इतने इंटरनेशनल प्लेयर है, तो ये जब इतने अपील करें तो हमें करना चाहिए। जो दिखता है जो मिलता है सीधा है, इस तरह हमने उनको आगे किया ताकि हमारे पास में अधिक से अधिक कई प्रोग्राम में मेगा लगभग मुझे जहाँ तक याद है हमने लगभग 103 प्रोग्राम में हमने यूथ आइकन को ले जाके और कार्यक्रम कंडक्ट कराए हैं, तो इससे सकारात्मक परिणाम आएंगे। चलिए, एक मुख्य बात आप बताइए कि जो पूरा बैलेट पेपर होता है, जब उसके अंदर मान लीजिए कि दो प्रत्याशी भी हैं और तीसरा विकल्प नोटा के रूप में मौजूद है, जब एक प्रत्याशी का किसी कारणवश पर्चा खारिज हो जाता है तो नोटा तो विकल्प है ना उसके अंदर। उसके बाद अभी हमने देखा कि सूरत के अंदर ये कह दिया गया कि भाजपा के लिए प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए, वो निर्विरोध कैसे जीत सकते हैं नोटा विकल्प है? देखिए मयूर जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग जो चुनाव में उसमें हर एक का अपना अपना एक नियम रूल्स रेगुलेशन है। जो भी प्रत्याशी, जैसा जहां तक मेरी जानकारी जो मैंने सुना है, प्रत्याशी को जो विजयी घोषित किया गया तो उनमें उस नियम के अंतर्गत ही ईसीआई करता है। तो चूंकि वो राजनीतिक पार्टी का विषय है, हम इस विषय में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पर ये जो जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं अपडेट हूँ वहाँ ये बात है। रही बात नोटा की, तो उसमें क्या होता है कि आजकल लोगों ने जैसे जो प्रत्याशी लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टी के हो या क्षेत्रीय पार्टी के जो भी प्रत्याशी है, तो लोग हैं जो उनको चयन करना ज्यादा उचित समझते हैं, ज्यादा ठीक समझते हैं। नोटा के प्रति ज्यादा लोग इतना रहता नहीं है। फिर भी एक ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई पसंद नन ऑफ दीज, तो इनमें से हम लोग, तो नोटा का एक अपना अलग पूरा वो रहता है। और इसमें अभी जो चुनाव है, जो कई तरह के राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो इस तरह से लड़े जाते हैं, वो चुनाव है, ऐसा है। चलिए, तो अब आज आप स्वयं आए हैं ऑफिस में, तो आज आप अगर चैनल के माध्यम से आम जन से कोई अपील करना चाह रहे हैं, 8वीं विधानसभा के लोग हमें देखते हैं, आपको सुनेंगे भी सही, तो आप कोई अपील करना चाहें तो जहां जहां आपका जो उदयपुर न्यूज चैनल जो प्रसारित हो रहा है, उन सभी लोगों से मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सभी घर से निकलें, वोट कास्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मैं नहीं जाऊं। नहीं, वोटर आईडी कार्ड के अलावा भी अगर आप उस वोटर लिस्ट में एनरोल्ड सूचित अंदर रजिस्टर्ड है, तो आप लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। आपका अन्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या एमएलए एमएलसी द्वारा जारी कार्ड है, या राजकीय दस्तावेज किसी का भी कोई भी दस्तावेज नरेगा सभी कार्ड है, इस तरह अन्य कोई राजनीतिक दस्तावेज जिन पे सरकार की सील लगी हुई है, छाप लगी हुई है, वो ले जाकर भी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। इससे कि ऐसा नहीं आप घर में बैठे रहे। दूसरा, आप ये राष्ट्र का काम है, ये मतदान है। मतदान अर्थात विवेक से दान करने का, कन्यादान, गोदान, अन्नदान, जितने प्रकार के दान है सर्वश्रेष्ठ दान है। तो 26 अप्रैल को लोकतंत्र की पवित्र पूर्णाहुति आपके मतदान से होगी। अतः आप लोग घरों से निकलकर इस राष्ट्र हित में, इस देश के निर्माण में अपने एक मत से प्रयोग जरूर करें, इस और अपने ये हिस्सेदारी सहभागिता सुनिश्चित करें। सभी लोगों से विनम्र अपील है मेरी। 26 अप्रैल 2024 आप घर से निकले, प्रातःकालीन वेला में बता रहे हैं, क्योंकि इस समय हैप्पी आवर होता है 7 से लेकर 10 बजे तक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो 26 तारीख का दिन मुकम्मल है, घरों से निकलना है, मतदान जरूर करना है, चाहे किसी भी पार्टी को मत दें, पर मतदान जरूर करें, क्योंकि स्वर्णिम राष्ट्र का निर्माण एक स्वर्णिम वोट से होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। मारो कहनो, वोट देनो।